तो मेरा नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज जो है हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक के जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है उसके उस टॉपिक के हम 8 प्रश्न और करने वाले हैं। पिछली क्लास में भी हमने 8 प्रश्न किए थे और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में बताइए मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का कि मध्य का ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए ये क्लासेस में मेरा बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि मध्य का ज्ञात करने के दो सूत्र थे। एक तो हमारा ये सूत्र है सी नंबर ऑप्शन L1 + I/F और फिर ब्रैकेट में M-C। और इसके अलावा एक और सूत्र है वो भी आपने ध्यान में रखना है L1 + N/2 -C या इसे CF भी लिख देते हैं, ठीक है, बटा में F गुणा में I। एक फॉर्मूला इसका ये है, एक आपने ये ध्यान रखना है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कि मध्य का ज्ञात कीजिए। 20, 5, 19, 35, 15 दे रखा है और मध्य का ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, इसे आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम में लिखने पर देखिए आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर इनकी संख्या जो है विषम हो, इनकी संख्या अगर विषम हो तो जैसे यहाँ पर मैं इनको काउंट कर रहा हूँ, गिन रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो आपने क्या करना है, जैसे 2 ही इधर छोड़ दिए, 2 ही इधर छोड़ दिए, बीच वाला जो पद आएगा वो हमारा मध्य का होगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप फॉर्मूला लगाओगे m = n+1/2, ठीक है। यहाँ पर n यानी कि इनकी संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। 5 + 1 कितना हो गया, 6। 6 पर देंगे 2 का भाग तो आएगा तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद अभी इसके अंदर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद कौन सा आ रहा है, पहला 5 है, फिर 15 है, तीसरा पद आ रहा है 19। तो मध्य का क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है कि सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। सतत श्रेणी जो होती है, ठीक है, उसके अंदर हमें बताना है सतत या अखंडित श्रेणी जिसे हम बोल सकते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है z बराबर सबसे अधिक आवृत्ति हो जिसकी। बी नंबर ऑप्शन है z बराबर L1 + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 × I। देखिए आपका इसमें जो अखंडित श्रेणी होती है उसमें बहुलक ज्ञात इस सूत्र के द्वारा हम बहुलक ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 कि यदि मध्यिका और बहुलक का मूल्य दिया हो तो किस विधि द्वारा बहुलक का मान ज्ञात किया जाएगा। कि ये कह रहा है कि मध्यिका और बहुलक का मान दिया गया हो तो मूल्य दिया हो तो किस विधि द्वारा बहुलक का मान ज्ञात किया जाएगा। सॉरी, ये प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ है। यहाँ पर जो है समांतर माध्य लिखना था, जहाँ पर ये बहुलक लिखा है यहाँ पर समांतर माध्य लिखना था, ठीक है। समांतर माध्य यानी कि यदि मध्य का और समांतर माध्य का मूल्य दिया हो तो किस विधि द्वारा बहुलक का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका एक इसे प्रयोगसिद्ध रीति बोल देंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र था z बराबर 3m - 2x बार। तो इस विधि द्वारा प्रयोग किया जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी, प्रयोग सिद्ध रीति द्वारा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आगे। तो देखिए इसी पर आधारित एक प्रश्न भी आ गया है कि समांतर माध्य 20 है और मध्य का 30 है तो z का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 3 का 3 आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, मध्य का 30, 3 × 30 फिर 2, फिर आगे जो x बार का मान कितना दे रखा है 20, समांतर माध्य का मान दे रखा है 20। तो 3 का 30 के साथ करेंगे तो 90 आएगा और 2 का 40 के साथ गुणा करेंगे तो 40 आएगा। तो 90 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा 50, जो कि हमारा आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। देखिए ये है भूयिष्ठिक ज्ञात करो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुलक को ही भूयिष्ठिक बोला जाता है, ठीक है। बहुलक को ही भूयिष्ठिक बोला जाता है। यहाँ पर अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है तो आपने जो फ्रीक्वेंसी है
इस खाने में आपने देखना है कि अधिकतम आवर्ती किसकी है। देखिए अधिकतम आवर्ती आपको दिखाई दे रही होगी 15 है, ठीक है। जस्ट इसके सामने जो x में मूल्य होगा, ठीक है, वही जो है हमारा भूयिष्टिक यानी कि बहुलक होगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा 75, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 देखिए कि x बार होगा यानी कि समांतर माध्य होगा। ये दे रखा है हमें 20, 29, 75, 21, 5। हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, आपको सूत्र याद होना चाहिए, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या या सिग्मा x बटे n। तो आपने 20 प्लस 29 प्लस 75 प्लस 21 प्लस 5 और बटा में जितने पद हैं 1, 2, 3, 4, 5 हैं, बटा में आपने लगा देना है 5। अब इनका प्लस करेंगे तो आएगा 150, बटा में 5 है, भाग देंगे तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर गलती से शायद एक ऑप्शन में कोई गलती रह गई होगी, तो यहाँ पर ये 30 मैं कर देता हूँ इसे, तो 30 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अंतिम प्रश्न आज की क्लास का। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि चरम मदों की उपस्थिति में जो समांतर माध्य जो है, ठीक है, समांतर माध्य जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की क्लास के प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है। इसकी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।